हरे कृष्णा, राधे राधे। वैशाख मास महात्म की जय हो। आज का अध्याय 22वां अध्याय। हमने 21वें अध्याय में जाना कि किस तरह से वैशाख मास में व्याध ने अनजाने में जूता दान किया और उसको दुर्लभ ऋषित्व प्राप्त हुआ। उसने किसी व्यक्ति के नए जूते चुरा लिए थे, उससे सारा कुछ छीन लिया था। और जब उसको देखा कि वो वन में बड़ा परेशान हो रहा है, तड़प रहा है, पैर जल रहे हैं, तो उसने अपने पुराने जूते उसको दे दिए। उससे उसका उद्धार हुआ। तब उसने पूछा कि किस तरह से, मैंने तो पुराने जूते दान किए थे, मुझे किस तरह से ये दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। तो उस पर मिथिल ऋषि बोलते हैं कि इस वैशाख की कौन कौन सी तिथियां अन्य पुण्य कारक हैं और क्या दान विशेष रूप से उत्तम है, संसार में किसने प्रख्यात किया है, ये सब बताइए। ये सुनकर शुद्धदेव जी कहने लगे कि वैशाख में मेष की सूर्य की 30 तिथियां बड़ी उत्तम है, जिसमें से दान करने का कोटि फल प्राप्त होता है। एक एक तिथि में स्नान, दान, होम, पूजा आदि का करने से मुक्ति प्राप्त होती है। कथा सुनने से रोग दूर होते हैं, दरिद्रता से पीड़ित दुख भी दूर हो जाते हैं। और जो इन तिथियों को व्यर्थ में व्यतीत करता है उनको जो है बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। जब पृथ्वी पर सांवरीण मनवंतर का राज्य था, 30वें कलयुग के अंत में जब संपूर्ण धर्म नष्ट हो गए, तो वहाँ पे आनर्थ देश में धर्मवर्ण नाम का कोई ब्राह्मण हुआ। उसने उसी कलयुग में प्रथम पाद के मनुष्यों को पाप से युक्त और अपने अपने वर्ण धर्मों से हीन देखा। तब एक दिन वह मुनि महात्माओं के सत्र यज्ञ के दर्शन के निमित्त पुष्कर क्षेत्र गया। वहाँ पे उसने देखा कि ऋषि मुनि लोग जो है कलयुग की प्रशंसा कर रहे थे कि सतयुग में भी जो वर्ष भर में माधव भगवान प्रसन्न होते हैं और त्रेता में 1 मास में, द्वापर में 1 ही पक्ष में होते हैं, उससे 10 गुना पुण्य कलयुग के विष्णु भगवान का स्मरण करने से होता है। इतनी कलयुग की महिमा है। केवल एक हरि नाम उच्चारण करना ही उचित है। जब ये प्रसंग हो रहा था तो नारद मुनि हंसने लगे और बहुत मदमस्त होकर नाचने लगे कि अरे निसंदेह ये कलयुग बड़ा पुण्य रूप से आया है। केशव भगवान क्लेश नाश करने वाले स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु कलयुग के आगमन में आप लोगों का यहाँ पे ठहरना उचित नहीं है। यह पाखंडमय भारत को छोड़कर सुखपूर्वक अन्यत्र जहाँ कहीं भी मन हो प्रसन्न होकर विचरो। ये वचन सुन के व्रतधारी मुनि यज्ञ समाप्त करके शीघ्र ही चले गए और उन्होंने पृथ्वी त्यागने का विचार भी बना लिया। वहां जाकर देखते हैं कि संपूर्ण मनुष्य जाति घोर पाप में मग्न है। ब्राह्मण, शूद्र और सन्यासी सब पाखंडी हो गए हैं। पत्नी पति में, गुरु शिष्य में, सेवक स्वामी में, पिता पुत्र में आपस में ये लोग विरोध कर रहे हैं। ब्राह्मण शूद्र व्रत गौ बकरी के समान हो गया है। वेद कहानी मात्र हैं। वेदों को कोई पुण्य नहीं समझता, उनको समझते हैं ये केवल कहानी है। सत्य कर्म भी जो है वो साधारण हो गए हैं। देवताओं की जगह भूत प्रेत आदि की पूजा होने लगी है। अधम और नीच पूज्य हो गए हैं। इस कलयुग में भ्राता भगनी से मतलब भाई जो है बहन से, पिता पुत्री से संगम करते हैं। साधु महात्माओं का अपमान होता है, पापियों का सत्कार होता है, इत्यादि घोर दुराचार हो रहा है। ये सब देखते घूमते उनको आश्चर्ययुक्त होकर पितृलोक को गए। वहां पितृगणों को बड़े भयंकर दुखों में और अंध कुओं में पड़ा हुआ देखा। त्राही त्राही करते मिला, जहां उनको किसी प्रकार का सहारा नहीं है। उनको बहुत अचंभा हुआ और दयालु होके बोले कि तुम कौन हो, तुमने ऐसे कौन से घोर दुष्कर्म किए जिससे तुम यहाँ पड़े हुए हो, तुम किस गोत्र में उत्पन्न हो, तुम्हारा कैसे उद्धार होगा, ये सब तुम मेरे सामने कहो, तुम्हारा आज ही कल्याण हो जाएगा। ऐसे वाक्य सुनकर
व्याकुल पितृश्वर जितने भी लोग थे दुखी, उन्होंने दीन वाणी से बोले कि हम श्रीवत्स गोत्री हैं, हमारा वंश पाप से क्षीण है, हमारे लिए पिंड देने वाला कोई भी संतान नहीं है, इसी से हम दुरात्मा अंधकूप में पड़े हुए हैं। हमारे कुल में एक धर्मवर्ण ही बड़ा यशस्वी है, वह सबको छोड़ अकेला ही घूमता रहता है। उसने गृहस्थी भी धारण नहीं की है, वही दूर्वा का तंतु रूप है जिसे पकड़कर हम लोग लटक रहे हैं। अतः धर्मवर्ण की आयु क्षीण होने पर अंध तामिसा दुर्गम कूप में गिर पड़ेंगे। इससे हे तात, तुम पृथ्वी पे जाके धर्मवर्ण को समझाओ कि तुम्हारे पितृ दुख से पीड़ित केवल तुम्हारे एक दूब के सहारे लटके, तिनका एक लटक रहा था, उसके सहारे लटक रहे हैं। तेरे बढ़ने पर और तेरे संतान ना होने पर हम और तू सब अंधकूप में पड़े रहेंगे। इसलिए गृहस्थ धर्म को अपनाओ और संतान वृद्धि करो। जब वह संतान गया को जाए तब जो है वैशाख के नियमों का पालन करो, विष्णु भक्त हो और एकादशी का व्रत करे, पाप नाशनी कथा सुने और जिसके उसकी 100 पीछे की और 100 आगे की पीढ़ी नरक जाने से बचें। हमको तथा उसको भी गति प्राप्त होगी। तुम ऐसे वाक्य समझाकर धर्म वर्ण का गृहस्थ में प्रवर्त करो। पितृश्वरों के ऐसे वचन सुन के वे अचंभे में पड़ के रोता हुआ हाथ जोड़ के और नमस्कार करके बोला, हे महाराज, मैं ही दुराग्राही तुम्हारा वंशधर धर्मवर्ण हूँ। मैंने यज्ञ में महात्मा नारद जी से कहे हुए वचन सुने, फिर पृथ्वी पर बहुत से पापी मनुष्यों को भी देखा। कुसंगति के कारण वह जगह जगह विचरता रहा। इस तरह से कलयुग के अंतिम पाद में भी 3.5 भाग व्यतीत हो गए हैं। मैंने अब तक आपका दुख दूर नहीं किया है। मैं अब आपकी आज्ञा का पालन करके ऋषि और पितृश्वरों की पूजा करके तर्पण करूंगा और ऐसा आशीर्वाद मांगा कि संसारी कर्तव्य करने पर भी कलयुग की बाधा ना हो। हे राजन, धर्मवर्ण के ऐसा कहने पर पितृश्वर बोले कि हे पुत्र, तू गृहस्थ आश्रम में प्रवर्त कर गृहस्थ आश्रम को अपनाओ और संतान उत्पन्न करके हमारा उद्धार करो, क्योंकि जिसके घर में तुलसी वृक्ष, शालिग्राम, महाभारत आदि ग्रंथ हैं, जहाँ सत्संग होते रहते हैं, हरि स्मरण, कथा, कीर्तन आदि होते रहते हैं, शुभ कर्म होते रहते हैं, वहाँ कलयुग बाधा नहीं पहुँचाता है। इसलिए हे पुत्र, तुम पापात्मा युग की चिंता मत करो और शीघ्र घर जाओ। इस माधव मास में सबके उपकार के लिए मेष की संक्रांति 30 तिथियों में वैशाख धर्म करके जिससे करोड़ों गुने फल मिलते हैं, चैत्र की अमावस्या में पिंडदान, श्राद्ध आदि करके जल से भरा घड़ा, उसमें कपूर और अगर की वासना हो, दान करो और सबके उपकार के लिए गृहस्थी बनकर उत्तम संतान प्राप्त करो। पीछे मुनि की व्रति धारणा करके सुखपूर्वक द्वीपों में विचरना, पितृश्वरों की ऐसी आज्ञा पाकर धर्म वर्ण शीघ्र ही पृथ्वी पर आया और चैत्र मास में मेष की संक्रांति में प्रातःकाल स्नान करके देव, पितृश्वरों और ऋषि का तर्पण करके जल का भरा घड़ा दान दिया और पाप नाश करने वाला श्राद्ध करके अपने पितरों को ऐसी मुक्ति दी जिससे उनका आवागमन छूट जाए। फिर उसने अपना विवाह किया जिससे उसके यहाँ सुंदर संतान उत्पन्न हुई और इस संसार में फिर पाप नाशनी तिथि को प्रख्यात कर स्वयं प्रसन्न होकर गंधमादन पर गया। इसलिए ये मधुमास की अमावस्या भी शुभ है। इसके समान संसार में कोई तिथि देखी है और ना कभी सुनी है। इति 22वां अध्याय संपूर्ण। ओम पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।